गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी की टेक्निकल एग्जामिनेशन पेपर जो कि 2016 में चेन्नई में कंडक्ट किया गया था। अगर आपको ये ऑल इन वन चाहिए जो कि टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए बेहतरीन किताब है, जिसके अंदर सब के सब सब्जेक्ट रहेंगे, जीके और एज वेल एज फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। आर्मी टेक्निकल की जो पेपर है जो कि 2016 में पूछा गया है चेन्नई में। सबसे पहले सेक्शन जो है जनरल नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। सो सवाल ऐसा है, कैपिटल ऑफ नागालैंड पूछा गया है जो कि कोहिमा है दोस्तों। मणिपुर, इम्फाल, ईटानगर किसका कैपिटल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। धर्मशाला भी किसका कैपिटल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ़र खान, ये पाकिस्तानी बंदा है और यहाँ पे जो भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इनको दिया गया है। और मोरारजी देसाई जो कि इंडियन है, निशान ए पाक जो कि पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मोरारजी देसाई को अपना बंदे को वहाँ का अवार्ड दिया है। अब बात आता है विच स्टेट इज़ मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करने वाली देश अगर बात करें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। यहाँ देश नहीं, यहाँ राष्ट्र की बात कर रहा है, जो कि इंडिया में टी जो है असम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस किया जाता है और केरल में रबड़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों। वेयर इज़ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिचुएटेड। यहाँ बात आ रही है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा। सो ये जो है, अगर हेडक्वार्टर से पूछा जाए आपको कोलकाता आपको आंसर देना पड़ेगा, पर यहाँ पे हेडक्वार्टर्स नहीं, जो कि इन जगह में कहाँ पर है, जो कि हैदराबाद में आप देख सकते हो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये अलग अलग स्टेशन है, उनमें से कोलकाता जहाँ पे हेडक्वार्टर्स है। आप मुझे बताएंगे जो कि हाइड्रोग्राफिक स्कूल कहाँ पर है। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक को खोज करने वाला जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है दोस्तों, आपको पता होना ज़रूरी है। और लुईस पास्चर जो कि पास्चराइजेशन प्रोसेस जो कि दूध दही बन जाते हैं। एडवर्ड जन्नर क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वेयर इज़ वृंदावन गार्डन लोकेटेड। वृंदावन गार्डन के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। और मैसूर में अगर आप जाएंगे वहाँ पे कावेरी माता है और उसके बगल में आप देख सकते हो मैसूर गार्डन, बहुत अच्छी जगह है। मैं खुद जाके आया हूँ वहाँ पे, काफ़ी अच्छी नज़ारा है वहाँ पे। और माउंट आबू जो कि राजस्थान में दिलवारा जैन टेम्पल वहाँ पे देख सकते हो। इंदौर तो आप जानते हैं। अब बात आता है द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ एसोसिएटेड विथ। ये द्रोणाचार्य अवार्ड जो है नॉर्मली स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। जो स्पोर्ट्स कोच होते हैं उनको इस अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और आप जानते हैं अगर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, वो है आज के टाइम पे जैसे कि अर्जुना अवार्ड है जो कि 1961 में ये दिया जाता है। अब बात आता है दोस्तों, गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ। यहाँ पे क्या है, मार्च 12 तारीख 1931 को टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश साल्ट मोनोपोली। वो लोग जो अपनी मनमर्जी चला रहे थे, साल्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाए गए थे और वो हमें पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से गांधी जी जो है ये डांडी मार्च शुरुआत किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहाँ से इन्होंने शुरुआत किया, कहाँ तक ये पहुँचे। और फॉरेन गुड्स जो कि बॉयकॉट किए थे, जो क्विट इंडिया के टाइम पे जितने भी फॉरेन गुड्स थे उसको जला दिया गया था। चिल्का लेक कहाँ पर देखने को मिलेगा? चिल्का लेक सभी जानते हैं, सबसे साल्टीएस्ट कह सकते हैं और ब्रैकिश लेक भी है जो कि ओडिशा में देख सकते हो। राजस्थान में लूनी रिवर है और गुजरात, उत्तर प्रदेश भी आप जानते हो किसके लिए फेमस है। गुजरात जो है वहाँ पे गिर एशियाटिक लाइन्स वहाँ देख सकते हो। उत्तर प्रदेश में सबसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम जो कि प्रयागराज, जिनको इलाहाबाद कहते हैं दोस्तों, और वहाँ पे राम मंदिर भी बनाया जा रहा है। वर्ल्ड एड्स डे की बात कर रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कब हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे जो है एड्स डे की बात करें तो एड्स डे जो है 1 दिसंबर को
सेलिब्रेट करते हैं। और ये एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक वायरस है जो कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस से फैलता है दोस्तों। और बात आता है दोस्तों फिज़िक्स के बारे में। फिज़िक्स ऐसा चीज़ है, इन सर्किट डायग्राम गिवन बिलो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। जो कि डायग्राम दिया गया है वो डायग्राम ऐसा है। इस सर्किट डायग्राम के अंदर देखिएगा, यहाँ दो सवाल बन सकते हैं। और पहला सवाल ऐसा है कि इस सर्किट के अंदर जो कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी अगर देखा जाए 3 रेसिस्टेंस आप देख सकते हो। सो इस तरह सीरीज़ में अगर आ जाए तो वो R = R1 + R2 + R3 जो कि 6 पाई हो सकता है। एक जो रेसिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्ट किया है तो कि वो आराम से आप AB/A+B के हिसाब से आप आराम से 1.5 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बन जाएगा। अब बात आता है दोस्तों कुल मिला के रेसिस्टेंस की, 1.5 इज़ द राइट आंसर। अगर बिटवीन पॉइंट C एंड D की बात करें तो वहाँ पे आपको ये जो इक्वेशन रहेगा 1.5 साथ में जो वहाँ से जो बना हुआ है +2 यानी यहाँ पे जो कुल मिला के 5.5 का यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों, इफ़ द स्पीड ऑफ द वेव जो कि 100 मीटर पर सेकंड है एंड इट्स वेवलेंथ इज़ 10। सो यहाँ पे स्पीड पूछा जा रहा है। स्पीड सभी जानते हैं, यहाँ पे π/2 आंसर बनेगा। वो कैसे आप देख लीजिएगा। स्पीड ऑफ द वेव इज़ गिवन दैट इज़ 100 मीटर पर सेकंड विच वेवलेंथ इज़ 10। सो उसी हिसाब से अगर आप देखा जाए फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो फोकल लेंथ जो दे दिया 100 हेड्स और v जो कि 10 मीटर पर सेकंड, x = 2.5। सो इस हिसाब से आराम से आप देख लीजिए जो भी आंसर बना है। अगला बात आता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ ग्रेटेस्ट एलास्टिसिटी। यहाँ पे ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा एलास्टिसिटी आप देख सकते हो, जो कि स्टील के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यंग्स मॉडुलस देयरफॉर स्टील हैज़ हाईएस्ट एलास्टिसिटी। और बाकी रबर, स्टोन, क्वार्ट्ज तो मतलब ही नहीं बनता, इनके अंदर कोई भी एलास्टिसिटी नहीं है। सबसे फास्टेस्ट जो करंट जैसे कि अपना साउंड वेव जो ट्रैवल करता है वो स्टील में ही ट्रैवल करता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स आर मेड ऑफ। जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स है वो कैसे बना हुआ रहता है, वो सॉफ्ट आयरन से बना हुआ रहता है, जो कि आयरन जो कि फेर्रस है, इस तरह जितने भी हैं वो एक किस्म का सॉफ्ट आयरन है दोस्तों। कॉपर जो कि डोमेस्टिक पर्पस में जो कि इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू। जो स्काई है हमेशा हम लोग ब्लू कलर में देखते हैं, वो इसलिए होता है जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो स्कैटरिंग की वजह से आप ब्लू कलर ऑफ स्काई देख सकते हो। बाकी जो पानी के अंदर अगर एक डंडा डुबाया जाए तो आपको डंडा जो है थोड़ा बेंड हुआ दिखा मिलेगा, तो इसका मतलब होता है वो रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन जो हम खुद इमेज देखते हैं मिरर में वो एक किस्म का रिफ्लेक्शन है दोस्तों। डिस्पर्शन तो तभी जानते हैं, वाइट लाइट स्प्लिट हो जाता है, 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, उसको विबजीआर कहते हैं, उसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। डायफ्रैक्शन का आप एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। CGS सिस्टम डाइन पर सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। जो कि CGS सिस्टम की बात कर रहा है सरफेस टेंशन का, जो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स का जो न्यूटन पर मीटर होता है, उसको अगर CGS की बात करें डाइन पर सेंटीमीटर है दोस्तों। अब बात आता है, ए मैन हियर्स द साउंड ऑफ अंडरलिंग 3 seconds आफ्टर द लाइटनिंग, व्हाट इज़ डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द लाइटनिंग। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे जो आंसर बनेगा उसका जो डिस्टेंस रहेगा 990 मीटर्स फ्रॉम द मैन, वो किस हिसाब से इक्वेशन बना, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है तो V1 T1 = V2 T2 के हिसाब से यहाँ पे T2 जो है T1 + 3 है, क्योंकि 3 seconds आफ्टर द लाइटनिंग है, जो टाइम जो ले रहा है वो T1 + 3 है, इसीलिए हम लोग आराम से इसका जो वैल्यू है आराम से हम इंसर्ट कर सकते हैं। 990 मीटर डिस्टेंस आप देख सकते हो, जो कि क्लाउड का, लाइटनिंग का। अब बात आता है दोस्तों द पावर ऑफ द लेंस। यहाँ पे +0.5 D है दोस्तों। सो यहाँ पे क्या है, पावर ऑलवेज किस में मेजर किया जाते हैं, डायप्टर में मेजर किया जाता है। उस लेंस की बात कर रहा है, उस लेंस का क्या किस हिसाब से फोकल लेंथ के बारे में। सो यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है, पावर इज़ इक्वल टू 0.5 D। सभी जानते हैं पावर इज़ इक्वल टू 1/f, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या है, यहाँ मीटर में कन्वर्जन की बात करें तो आराम से 2 मीटर्स होता है।
तो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस जो कि पॉजिटिव नेचर का है और फोकल लेंथ ऑफ 2 मीटर आप देख सकते हो। मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इज़ 1 इन, जो कि हम लोग रेसिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, ओम में मेजर करते हैं। और कूलम जो कि चार्ज का यूनिट है दोस्तों, एम्पियर जो कि करंट का, जॉल जो कि वर्क का है दोस्तों। एनर्जी का भी देख सकते हो, और हीट का कैलोरीज में होता है। अब बात आता है दोस्तों डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स की बात कर रहा है, फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, mlt-2 इसका डायमेंशनल फार्मूला है दोस्तों। ए कर्व्ड मिरर हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर्स, और द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दे दिया है। सो इजीली आप रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का जो फार्मूला बनेगा F इज इक्वल टू 2R है दोस्तों, जिसके हिसाब से 16 आपका यहाँ पे आंसर बन सकता है। सो देख लीजिएगा जिस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। अगला देखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना ज़रूरी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसकी क्या डिफरेंस है। यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन गड़बड़ हुआ है, वो ये है कि F इज़ इक्वल टू F/2 इज़ इक्वल टू R होता है, तब जाके आपका यहाँ पे R/2 होता है, F इज़ इक्वल टू R/2 होता है। यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, डोंट वरी। F इज़ इक्वल टू R/2 यानी 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर्स होता है, जिसका ये आंसर है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों, वेयर इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिनिमम। सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप हाई एल्टीट्यूड में देख सकते हो, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी प्रेशर कुकर वगैरह है वहाँ पे आसानी से आप मतलब बहुत मुश्किल से वहाँ पे उबलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर लगता है। सी लेवल में फास्टेस्ट यहाँ पे पक जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए जहाज़ों में आप देख सकते हो सबसे तेज़ वहाँ पे कुकिंग होता है जहाज़ों के अंदर। इफ़ ए बॉडी मूव्स विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी देन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ 0। सो यहाँ पे क्या है, कोई भी बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है वो कैसा रहेगा, वो 0 रहेगा दोस्तों। लाउडनेस ऑफ साउंड किस में मेजर किया जाता है, वो स्केल जो होता है डेसिबल होता है दोस्तों। और ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स किस पे मेजर किया जाता है, न्यूटन में मेजर किया जाते हैं। और यहाँ पे हेड जो है फ्रीक्वेंसी का, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का, और यहाँ पे जॉल जो है एनर्जी का, और केल्विन और ये टेम्परेचर नापने का, डाइन जो कि फोर्स का CGS यूनिट है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों मैथमेटिक्स की। A/B दिया गया है 3:6, B/C जो कि 12:13, बाद में A/C पूछा गया। बहुत आसान सवाल है इनका, इस तरह आपको करना पड़ता है, बहुत ही आसान तरीका है। जो मेरा वीडियोस अगर देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन सवाल हो सकता है। A/C जो कि 6:13 हो सकता है। 125/2/3 जो कि 5³ 2/3 = जो कि 25 आंसर बनेगा। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फार्मूला के हिसाब से A + B × A - B इसका आंसर बन सकता है। सम ऑफ 2 नंबर्स दिया है, उसका जो रेशियो है 7:8 है दोस्तों। और वो नंबर्स क्या है पूछा जा रहा है। 7 + 8 जो कि 15 अंडे 45 रुपीज़ का है, तो ईच अंडा जो है 3 रुपये का बनता है। तो यहाँ पे 7:8 यानी 21:24 इसका अलग अलग नंबर बन रहा है। 0.01 × 0.03 डिवीज़न 0.0003 के हिसाब से अगर हम काटेंगे तो एक आंसर आएगा। एरिया ऑफ ए सर्किल दिया है, डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला। अगर πr² के बराबर जो है यहाँ पे आराम से अगर πr² की बराबर 3850 करेंगे तो r² = यहाँ पे 35² आएगा। r = 35, डायमीटर जो कि 2r होता है 70 बन सकता है। अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा है, जितने भी दिया है 6 + 8 + 10 + x + 7, इसका जो अरिथमेटिक मीन है = 8 है दोस्तों। यानी यहाँ पे /5 होता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो भी अंक दिए हैं डिवाइडेड बाय नंबर्स = 8, तब x = 9 बन सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अरिथमेटिक मीन दे दिया है। √2n = 64, वैल्यू ऑफ n की पूछा जा रहा है। सो 2⁶ = यहाँ पे 64 होता है, n/2 जो कि 6 है, n = 12 है दोस्तों। यहाँ पे वैल्यू बता रहा है 3.7, यहाँ पे देखिएगा होल स्क्वायर है। सो इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो आप आंसर 9.77 बनेगा अगर आप करोगे तो। पॉपुलेशन ऑफ द विलेज जो है 16,220, आउट ऑफ इट्स 55% आर मेन। तो यहाँ पे वुमेन की पूछा जा रहा है। 100% में अगर 55% अगर आदमी हैं
तो 45% औरत होंगे। सो यहाँ पे जो 1% का बराबर होता है 16220 डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आएगा वुमेन 7299 दोस्तों, जो आपसे पूछा गया था। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन की पूछा जा रहा है। सो पाई आर इंटू आर प्लस एल जो है ये टोटल सर्फेस एरिया ऑफ ए कोन है दोस्तों। यहाँ इनकरेक्ट की बात कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो यहाँ पे साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये इज इक्वल टू 0 दिया है, जो कि गलत है दोस्तों। बाकी साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ये। अब बात आता है दोस्तों 180 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर विल क्रॉस 320 मीटर्स प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी दिया है और साथ में ट्रेन लेंथ भी दिया है मीटर्स में। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, पहले उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करना होता है, जो कि आपका 25 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के हिसाब से, जहाँ पे टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है, खुद ट्रेन लेंथ 180 प्लस 320 डिवाइडेड बाय जो स्पीड है जो 25 मीटर पर सेकंड है, उसके हिसाब से 20 सेकेंड्स लगता है उस ट्रेन को क्रॉस करने में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये भी फार्मूला है दोस्तों। सो यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला डायरेक्टली 81 माइनस 68 होल स्क्वायर हिसाब से 13 स्क्वायर यानी 169 आंसर बनेगा। यहाँ पे 2 years एगो ए फादर वॉज 6 times older than his son. After 18 years he will become double as his son. Find the present ages of the father. बहुत आसान सवाल दिया उन्होंने, पर आपको अगर इससे पहले आपने किया हो तो बहुत आसान हो जाएगा। सो फादर और सन का जो रेशियो है 2 साल पहले 6:1 था, जो कि आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हो। बाद में क्या हुआ 18 साल के बाद उनका जो रेशियो है 2:1 हो गया। 6 और 1 के बीच में जो फ़र्क है वो 5 है, 2 और 1 के बीच में फ़र्क है वो 1 है। तो यहाँ पे इंटू 1 इंटू 5 करना पड़ता है, तब नया रेशियो बनेगा 6:1 10:5, जो कि 1 से 5 होने में 4 डिफरेंस है, 6 से 10 होने में 4 डिफरेंस है। 4 का बराबर यानी जो 2 साल प्लस 18 यानी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया है, डोंट वरी, इट्स नॉट डजंट मेक सेंस। सो अगर 6 साल कर लीजिएगा तब जाके आराम से 8 + 2 होनी चाहिए, 18 + 2 होनी चाहिए, यानी 20 होनी चाहिए, तो आपको आराम से आंसर बनेगा। हमने यहाँ पे 6 मान लिया, समझ जाइएगा। बाकी आसान सवाल है। केमिस्ट्री देखिएगा, द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा है H2SO4, जिसको हम मास्टर ऑफ ऑल एसिड्स कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल टू गिव एसिड्स रिएक्ट विद मोस्ट मेटल्स टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, वो आपको हाइड्रोजन गैस दे ही देगा। न्यूट्रॉन को खोज करने वाला चार्टविक है दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रुदरफोर्ड प्रोटॉन सोमरफील्ड क्या है, बता सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा है। जो 8 एलिमेंट होते हैं 1s2 2s2 2p4 होता है 224, जो कि कॉन्फ़िगरेशन होता है दोस्तों, ये आपको बताना ज़रूरी था। केमिकल इक्वेशन जो कि सिंबल ऐसे एरो मार्क अपर का रहेगा तो इसका मतलब होता है गैसियस स्टेट है दोस्तों, और अगर डाउन बिलो होता है तो क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेदर एन एलिमेंट नॉर ए कंपाउंड, जो कि एयर है दोस्तों, एक मिक्सचर है। पानी जो है कंपाउंड है दोस्तों। एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन वगैरह होता है, गोल्ड ऑरम एलिमेंट है दोस्तों। भोपाल गैस ट्रेजेडी अक्रड जो हुआ था वो मीथाइल आइसोसाइनेट बाहर निकला था। जो स्टेरीन गैस है रिसेंटली आप जानते हैं, जो कि वाइजैग में जो निकला था वो स्टेरीन गैस है दोस्तों। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम जो है 11 है दोस्तों। देन हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इज़ ए सोडियम आटम। सो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। सो कुल मिला के 12 न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोटॉन्स 11 होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि 23 - 11 यानी 12 न्यूट्रॉन्स देखने को मिलेगा। और व्हाट विल बी द इक्वेशन, जो कि x की जगह पे क्या होगा, Na2SO देखने को मिलता है अपॉन रिएक्टिंग विथ H2SO4 + 2NaOH। मोनाज़ाइट एक वोर है दोस्तों, और ये मोनाज़ाइट इज़ एन ओर ऑफ किसका, थोरियम, लैंथनम एंड सेरियम। इन तीनों का जो भी वोर है वो है मोनाज़ाइट। आयरन का हेमाटाइट है दोस्तों, और टाइटेनियम का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किसका वोर है। सो आई होप ये 50 सवाल आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी, दिस इज़ माई मोबाइल नंबर। इफ़ यू वांट द क्वेश्चन पेपर्स यू कैन डायरेक्टली टेक फ्रॉम मी। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ गाइस। जय हिंद, जय भारत।